Mr. Vinod Kumar. दो 2018-19 के Only 5 minutes, very briefly, because Minister is going to reply soon. So सर, please हम try लोगों to को very मौका brief. इसे ही कम मिलता है। No, whatever you have to adjust, please try to be very brief. धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। जनरल बजट पर आपने मुझको अपनी बातों बोलने का अवसर दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पार्टी के लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जनरल बजट पे मुझको बोलने का अवसर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की प्रति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित करते समय बाबा साहब ने कहा था, जब इस देश में संविधान लागू होगा तो 26 जनवरी 1950 से इस देश में राजनीतिक समानता तो आ जाएगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता बाकी है। साथ में ही बाबा साहब ने कहा था, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र स्थायी नहीं हो सकता। मैं पूरी जिम्मेदारी और विश्वास के साथ कह सकता हूं, जब 26 मई 2014 को इस देश में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की नेतृत्व में सरकार बनी, तो उस सरकार ने सबसे पहला काम जो शुरू किया, इस देश में सामाजिक और आर्थिक समानता लाने का प्रयास शुरू किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय खड़गे जी बैठे हैं, मैं उनका ध्यान इधर जरूर चाहूंगा कि जब सत्ता पक्ष के लोगों से ये सवाल उठता है कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो उनको पीड़ा होती है। पीड़ा होना स्वाभाविक भी है, लेकिन मैं उनका ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि जितने काम आपने किया निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन अनुसूचित समाज के साथ कांग्रेस के लोगों ने कितना बड़ा नुकसान किया है, मैं उसका एक छोटा सा माध्यम अब बताऊंगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू की गई। बाद में 1920 में इसी सदन के अधिनियम से उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, लेकिन जब तक इस देश में अंग्रेज रहे तब तक तो जो चलता रहा, लेकिन 26 मई 1950 से जब इस देश में संविधान लागू हुआ और अनुसूचित समाज के लिए बाबा साहब के प्रयासों से, बाबा साहब के संघर्षों से इस देश के शोषित और मजदूरों को, अनुसूचित समाज के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था मिली। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 1950 से आज तक ना तो टीचिंग, ना तो नॉन टीचिंग स्टाफ और ना किसी प्रकार, लगभग 250 उनके यहाँ विषय चलते हैं। किसी में भी अनुसूचित समाज को आरक्षण नहीं दिया गया। और अगर इस बात को अब भाजपा के लोग करेंगे तो कांग्रेस के लोग और सारे लोग इस बात को कहेंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अगर आजादी के 70 साल में इस देश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लोगों को आरक्षण दिया गया होता तो अनुसूचित समाज का कितना बड़ा भला होता। इस पे मैं जरूर, आज माननीय राहुल गांधी जी का पढ़ रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं। मैं निश्चित रूप से, अगर राहुल जी सुन रहे हो तो इस पे उनको जवाब देना चाहिए कि आजादी के 70 साल बीत गए और इसी देश के पब्लिक के पैसे से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय चलता है, उसमें किसी प्रकार के अनुसूचित समाज को आरक्षण न देना, ये अनुसूचित समाज के लोगों का कितना बड़ा नुकसान है। कुछ अनुसूचित समाज के संगठन भी हैं, अनुसूचित समाज और मुस्लिम एकता की बात करते हैं। मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि जब वो केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत के पैसे से चलता है, इस देश के करदाताओं के पैसे से चलता है, तो उसमें आरक्षण नहीं दिया, इस पर निश्चित रूप से कुछ बोलेंगे तो बेहतर होगा। साथियों, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,
कांग्रेस पे लगातार इस तरह का आरोप लगता रहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो उस समय तर्क क्या दिया? तर्क यही दिया, इस देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर और अनुसूचित समाज के लोगों को ज्यादा से देश के धन में हिस्सा मिलेगा। और आजादी के 70 साल बाद या राष्ट्रीयकरण के 40 साल बाद तक इन लोगों ने देश के 30 करोड़ लोगों का खाता तक नहीं खोल पाए, तो अब ये कैसे कह सकते हैं कि इस देश के लोगों को इस देश के मुख्य विकास में जोड़ सके हैं? नोटबंदी का सवाल कोई देश में पहली बार नहीं आया। नोटबंदी का सवाल एक बार पहले भी श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में इस देश में और इस सदन में आया था, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने नोटबंदी का विषय केवल इसलिए नहीं लिया कि उनके सलाहकारों ने कहा कि अगर आपने नोटबंदी जैसा सवाल उठाया तो आपका राजनीतिक भविष्य खतरे में है और दोबारा कांग्रेस इस देश में सत्ता में नहीं आएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि एक समय वो नेतृत्व था जो अपने दल की चिंता करता था, और आज एक ऐसा नेतृत्व है कि वो दल और देश की दल की चिंता नहीं करता, अपने व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन की चिंता नहीं करता। कहते हैं मैं रहूं चाहे न रहूं, मेरा दल रहे चाहे न रहे, ये देश रहना चाहिए। इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस के साथियों को इस पे भी जवाब देना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जीएसटी की भी लोग चर्चा करते हैं। जीएसटी से सबसे बड़ा लाभ तो ये हो गया कि बजट के पहले खूब चर्चा होती थी, व्यापारी कौन माल स्टोर करे कौन न मन करे, इसका दाम बढ़ता था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विषय बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अब आपने घंटी बोलने के लिए मुझको रोक रहे हैं, तो निश्चित रूप से 2-3 मेरी मांगे हैं, मैं उस पर कहना चाहूंगा। इस देश में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है। इसलिए मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से केवल निवेदन है कि पूरे देश में एक समान विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन लागू हो, और जो मिनिमम 3000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आशा बहुएं हैं जो आज देश के ग्रामीण स्वास्थ्य की रीढ़ है, उनके बिना ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इनका कुछ न्यूनतम मानदंड तय किया जाए, क्योंकि इनको हर काम के लिए एक पैसा तय है, उतना ही मिलता है। इनका एक निश्चित मानदेय किया जाए, जिससे ग्रामीण अंचल में काम करने वाली आशा बहुओं का जीवन स्तर सुधारा जा सके और उनका शोषण रोका जा सके। साथ ही साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि देश का अनुसूचित समाज आपके तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहा है। पिछले 70 साल में केंद्र और प्रदेश में बहुत सारे अनुसूचित समाज के पद रिक्त हैं, वो बैकलॉग के रूप में पड़े हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस बैकलॉग को भरें, जिससे इस देश के अनुसूचित समाज के लोगों को भी नौकरी दिया जा सके। साथ ही साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक विषय और कहना चाहता हूं, इस सदन में ही अनुसूचित समाज के लोगों का प्रमोशन में आरक्षण की बिल बहुत दिन से पेंडिंग है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी विषय इस सदन में पहली बार बोलने का मौका मिला है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल है, क्योंकि ये काम कोई और नहीं कर सकता, आप माननीय प्रधानमंत्री इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि चाहे बैकवर्ड का कमीशन बनाने का हो, ये ऐतिहासिक निर्णय आपने लिया, नोटबंदी का विषय हो, आज निर्णय आप लिए, इसलिए आपसे ये उम्मीद की जा सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक विषय और है, इस देश में मनरेगा के मजदूर बड़ी संख्या में रजिस्टर्ड हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मात्र 12 रुपए का खर्च आना है। अगर सभी मनरेगा के मजदूरों का 12 रुपए का दुर्घटना बीमा अनिवार्य कर दिया जाए, तो उनकी दुर्घटना के हालत में अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उनके परिवार को सहारा मिल सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अंतिम विषय माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूर्वांचल का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, उसके विस्तार की नितांत आवश्यकता है। आपसे निवेदन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा एक नए विस्तार के लिए इन द हाउस